मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर किसानों के समर्थन में उतर आई है। 20 सितंबर से किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें किसानों की फसल सोयाबीन, मक्का, धान सहित अन्य फसलों का दाम बढ़ाने की मांग की जाएगी। किसान न्याय यात्रा को लेकर इंदौर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मृणाल पंत और इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने मीडिया से चर्चा की है, जिसमें वह प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए हैं। जनता पार्टी में केंद्र और राज्य दोनों की सरकार ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया। एक तरफ आय दोगुना करने वाले थे और दूसरी तरफ स्थिति यह है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जहां किसानों की आय बढ़ने की जगह घट गई। छोटे किसानों की आय केवल 28 रुपए प्रति दिन के आसपास की रह गई है। सबसे ज्यादा संकट झेलना पड़ रहा है सोयाबीन के किसान को। आज से 14 साल पहले उसकी जो कीमत फसल की थी आज भी वही है। लागत 4 गुना बढ़ गई। किसान के सोयाबीन से बनने वाले तेल के दाम 5 गुना बढ़ गए। उद्योगपति तेल बनाने को फायदा वालों को फायदा हो गया, लेकिन किसान वहीं का वहीं खड़ा है, आत्महत्या करने को विवश है, जमीन बिक रही है, उसका घर बार टूट रहा है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के इस मुद्दे को उठाते हुए उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की देश भर में मांग की। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि अपने संकल्प पत्र में किसानों से जो वादे किए थे उसको पूरा करें और इस मांग को लेकर एक ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन, किसान न्याय यात्रा का आयोजन कल इंदौर में है। जिले के सारे किसान, हमारे प्रदेश के और देश के नेता इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस गूंगी बहरी सरकार को इसके वादे की याद दिलाएंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी सोयाबीन के 6,000 रुपए क्विंटल के भाव के साथ लेके रहेंगे। धर्मनगरी उज्जैन में इस तरह के बलात्कार तो पहले कभी नहीं होते थे। आर्मी ऑफिसरों के साथ, उनके साथ गई महिलाओं के साथ बलात्कार का दुस्साहस तो पहले कभी नहीं होता था। अपनी संस्कृति के लिए जाने वाले इंदौर शहर में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार तो नहीं होता था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तो बलात्कार नगरी में बदल गई है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये सब दिखाई नहीं देता तो उनको कोई बड़ा दृष्टि दोष है। मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा कि अपनी असफलताएं छुपाने की जगह मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास करें, महिलाओं को सुरक्षित देने का काम करें। एक मुख्यमंत्री जो थे जो खुद को बहनों का भाई कहते थे, उनकी जबान अभी बंद क्यों है? वो क्यों नहीं मोहन यादव जी के इस्तीफे की मांग करते? लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। हर साल किसानों की आत्महत्या का मामला बढ़ रहा है। अन्नदाता किसानों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी ऐसा जिम्मेदार नागरिक होगा जो थोड़ा सी असुविधा इसमें सहन नहीं कर सके। हाँ, असुविधा होती है, लेकिन ये असुविधा हम सब के अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए है, किसान के सम्मान की लड़ाई के लिए है और आम जनता का भी कर्तव्य है कि किसान के सम्मान और अधिकार की इस लड़ाई में थोड़ा सा कष्ट उठा के सहयोग करें, ऐसा हम निवेदन करना चाहते हैं। कैसे तैयारी है और क्या रहेगा, किस तरह से? हमने 8 से 10 दिन 15 दिन पहले से इसकी तैयारी की है। हमने महू विधानसभा, सांवेर विधानसभा, देपालपुर विधानसभा, रऊ विधानसभा में आदरणीय हमारे प्रभारी गजेंद्र सिसोदिया जी के साथ में हर जगह मीटिंग की है। हर जगह हमने लिस्टिंग की है। ट्रैक्टर किसान भाइयों से, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जो लिस्टिंग करके और हमने उसको एक तरीके का सभी तरह पूरी तैयारी की है और निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक ये विरोध प्रदर्शन होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। लगभग कितने किसान शामिल होंगे? तीनों तहसीलों की यदि बात करें, ग्रामीण की चारों तहसील से लगभग 3 से 4 हज़ार किसानों को शामिल होने का हमने प्रयास में रत हैं और ट्रैक्टर भी बहुत अधिक संख्या में आने के प्रयासरत हैं। पर निश्चित तौर से ये भी है कि उसमें प्रशासन सहयोग करे, क्योंकि उन्हें रोका नहीं जाए। पिछली बार भी हमारा जब ट्रैक्टर का प्रदर्शन था तो हर जगह उन्हें रोक दिया गया था। तो ये तानाशाही प्रशासन नहीं करे, इस सरकार को जागृत करने का काम हम कर रहे हैं। किसान भाइयों को सम्मान में हक और अधिकार की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, उसमें सहयोग करेंगे। प्रशासनिक अनुमति ले ली गई है रूट को लेकर? हमने प्रशासनिक अनुमति उनसे ले ली है, लेकिन कई जगह उन्होंने काफ़ी लंबा समय भी कर दिया। आज हमें
हमारे कार्यस्थल की मिल चुकी है, ट्रैक्टर रैली की भी हमें मिल जाएगी। तो समय क्या रहेगा इस यात्रा का? इसमें 11 बजे हम इसको शुरू करेंगे, 10 बजे ट्रैक्टर शुरू हो जाएंगे और 11 बजे हम इस स्थान पर पहुंचकर और विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। एक ज्ञापन भी दिया जाएगा इसमें? ज्ञापन देने का अभी हमारे उच्च नेता बता रहे हैं, उसके अनुसार हम ज्ञापन भी सौंपेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हर वर्ग से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठे वादे करते हैं और सरकार में आते हैं, और जीप काटने की बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी देश के अकेले नेता हैं जो नफरत के इस दौर में किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की सुरक्षा की और आम जनता के स्वतंत्रता के साथ जीने के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की आवाज को बंद करना किसी के बस की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही यह है कि देश की जनता, जिस तरह अंग्रेजों के समय देश गुलाम था, उसी तरह मोदी जी के समय भी सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। राहुल गांधी पीड़ित और शोषित जनता की आवाज बनकर खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस आवाज से इतना चिंतित है, उसको अपनी कुर्सी डोलते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए वो इस आवाज को बंद करना चाहती है। लेकिन राहुल जी की आवाज हिंदुस्तान के 160 करोड़ लोगों की आवाज है, वो बंद नहीं होगी। जितना भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, उतनी उससे दोगुना ताकत के साथ, उस आवाज के साथ राहुल जी के साथ देश की जनता खड़ी होगी।